हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई हमारी किचन से, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का अगले दिन है। आज मतलब व्रत का पारण है, तो काफ़ी तेज़ी से मुझे तो नहीं, पर हाँ ये था कि मुझे कि लड्डू मेरी भूखी है, लड्डू मेरी भूखी है, जल्दी से मैं बना दूँ। अब वैसे भी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो यहाँ मैंने आलू और प्याज कलर लिया था, फिर उसमें फ्राई कर लिया, फिर आलू की भुजिया बना रही हूँ। भुजिया बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैंने कहा ऐसा ही कुछ बनाती हूँ जो जल्दी से बन जाए। अब बस यहाँ पे हल्दी और हरी मिर्ची तो मैंने काटा था, लाल मिर्ची डाला नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था बस। और ज़्यादा कुछ मैं भुजिया में वैसे डालती नहीं हूँ, और भुजिया ऐसे ही टेस्टी लगता है, इसमें धनिया वनिया सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस यहाँ पे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ढक दिया मैंने। ढकने के बाद ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई थी यहाँ पे, और बस इसमें नमक डाल देंगे। और यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे सब्ज़ी गल जाती है तभी नहीं उतारते हैं, उसको कलरते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब ये देख रहे हैं ना आप लोग, रेड रेड कर लेते हैं, तब जाके कहते हैं कि सब्ज़ी में तब स्वाद आता है। अच्छा छोड़िए वो सब। यहाँ पे मैंने पालक रख दिया था, मैंने कहा पालक की कचौड़ी बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को पालक की पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही आटा ले लिया था मैंने, पालक उबाल गया था, फिर उसको पीस लिया मैंने। पर यहाँ पे पता है, यहाँ पे पालक बहुत ज़्यादा गर्म था, मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मैं हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कुछ हो जाता है ना, तो वही है। मुझे ये था बस जल्दी से कर लूँ, जल्दी से कर लूँ। चीकू भी उधर चिल्ला रही थी, तो बस यहाँ पे कैसे कैसे करके मैंने आटा लगा लिया। आटा में मैंने नमक डाला था और अजवाइन डाला था, और उधर आटा लगा दिया था, इधर चाय रख दिया था बनने के लिए। और इतना मैं सब कुछ कर रही थी ना, यहाँ पे तेल भी रख दिया था, चाय उधर बन रहा है, यहाँ पे तेल रख दिया था पूड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही थी। वैसे अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, पर ना वो क्या, मैंने अभी पूजा नहीं की है। वैसे मैंने सोचा ना कि पहले मैं बना देती हूँ, लड्डू को मैं दे दूँगी। वो गई थी मतलब शंकर भगवान मंदिर में, तो वहाँ से पूजा कराई है, तो मैंने कहा कि वो पूजा कराई है तो उसको पहले दे दूँगी खाने को। पर यहाँ पे जब मैं ना बना रही थी ना, तो मैंने पूजा किया नहीं था। यही होता है कि बेटियाँ बहुत समझदार होती हैं, और बेटियों में पता नहीं है, शायद वो माँ की हर बातें समझती हैं। यहाँ पे मैंने बस उससे यही कहा था कि बेटा तुम चीकू को देखो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, ले आती हूँ, फिर मुझे पूजा भी करना है। और मैं सच बताऊँ, मुझे भी भूख लगाया था, क्योंकि फिर रात भर कराया चीकू को, तो बहुत तेज़ी से, मतलब मुझे अजीब सा हो रहा था, चक्कर जैसे आ रहा था, तो ये हो रहा था जल्दी से कर लूँ तो मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए गोल गोल से हमारी पूड़ियाँ चल रही है। तो जब तक मैंने खाना वाना बनाया ना, तो ये देखिए यहाँ पे लड्डू ने जब तक मेरे पूजा कर लिया था कि मम्मा को ईजी हो जाएगा। और मैंने जबकि उससे नहीं कहा, मैंने कहा कि थक गई होगी, बाहर से करके आई है, तो ठीक है मैं कर लूँगी अपना आराम से, क्योंकि पूजा में मुझे टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। हमारी प्लेट है आलू की भुजिया, पूड़ी पालक की, अब बुकनू रख दिया था चाय। आप लोग भी आ जाइए, साथ में नाश्ता करते हैं। तो यही चीज़ होता है, बेटियां कई बातें, मतलब बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, और माँ की हर बात समझती हैं। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो एक खुशी होती है, और छोटे हों तो ठीक है, पर बड़े होते तो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, थोड़ा बहुत ही कर दे तो आज लड्डू ने किया, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई कि जैसे मैंने उससे कहा नहीं, पर फिर भी उसको लगा कि मम्मा बिजी है, तो मैं जल्दी से कर देती हूँ, मम्मा को भी भूख लगा होगा। और बस यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं आटा कलर के, मतलब आटे की हलवा बना रही हूँ भगवान जी के लिए। मैंने कहा भगवान जी को क्या खिलाएंगे, क्योंकि प्याज लहसुन का मैंने सब्जी बना लिया था। मैंने कहा नहीं, भगवान जी के लिए भी बना ही लेते, वरना आलस करूँगी तो फिर मतलब थोड़ी देर हो जाएगा, ये है। पर आज मैं भगवान जी को जल्दी खाना खिला दूँगी, क्योंकि नाश्ते में बस दूध पिलाया था, आज ऐसा कुछ भी नहीं था, बिस्किट विस्किट कुछ भी नहीं कि भगवान जी को दूँ। तो इसीलिए यहाँ पे हलवा मेरा बन गया था, तो फिर मैं यहाँ पे बड़ी सी रोटी जैसा बेल ले रही हूँ, उसको छोटे छोटे मतलब ग्लास से कट कर लूँगी, पूड़ियाँ उनके लिए बना दूँगी। और बस बनाने के बाद तुरंत ही थाली लगा दूँगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 11 साढ़े 11 ही हो रहा है। बस भगवान जी को खिला पिला देंगे, क्योंकि वही बताया ना, सुबह में आज कुछ नहीं था नाश्ते में। वैसे नाश्ता करा देती हूँ तो मुझे टेंशन कम हो जाता है कि मतलब भगवान जी को आराम से खिलाएंगे 2 बजे तक 1 बजे तक, जब हम लोग खाते हैं तो। पर नहीं कराया था तो मुझे टेंशन था कि मेरे भगवान भूखे हैं। आप पीछे से मेरी चीकू है, पन्नी से कुड़कुड़ कुड़कुड़ खेल रही है, आप लोग उसकी भी आवाज़ एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हलवा तैयार है, पानी पूड़ियाँ दे आती हूँ, लड्डू मेरी जब तक खिला देगी। और बस यहाँ पे वही मैं लड्डू को दे रही थी। और यहाँ पे ना मैं बर्तन मेरा मच गए थे, और बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। और मैं बताऊँ, आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लो लो सा लग रहा था। मैं कल पूरा दिन मैंने व्रत रखा, मुझे कुछ नहीं, रात में भी मुझे भूख नहीं लगा था, पर सुबह में उठी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था बस अब नमक मिल जाए। नमक अगर एक दिन ना खाओ तो बड़ा अजीब सा लगता है। और बस सब कुछ अच्छा ही रहा। शिवरात्रि का लड्डू का मेरा ज़्यादा टेंशन था, तो बच्चा मेरा वो कह रही थी नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं समझ में आया। बस सुबह में कह रही थी मम्मा पानी पी लूँ, मैंने कहा नहीं बेटा, नहाने के बाद पूजा करने के बाद पानी पीना। तो बस ऐसा ही रहा। यहाँ पे बस मेरे देखिए बात करते करते बर्तन मज भी गए हैं, बस धुलने हैं, धुल रही हूँ और खंगाल लूँगी जल्दी से।
और लड्डू के पापा को भी मैंने एक तरफ थाली लगा के दे दी थी पूड़ियाँ बना के। वो मैंने नहीं दिखाया कि वही थी सब्जी पूड़ी अचार उचार सब कुछ, तो वो अपना खा रहे थे। यहाँ पे मैं अपने बर्तन वर्तन साफ़ सफाई कर लूँगी। बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मांजने वाला लेके, क्योंकि थोड़ा सा गैस पर दाल कह रही हूँ दूध फैल गया था, तो बस वही साफ़ करने आ गई हूँ। और आज ही बस यही पूरी सब्जी मेरा मन था, क्योंकि दाल था नहीं, और होता तो मैं मूंग का दाल बना लेती, पर फिर मैंने कहा रहने दो, आज दाल नहीं बनाती हूँ। क्योंकि बताया ना थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा था, लो सा, पता नहीं क्यों, तो ऐसा लग रहा था मुझे बस थोड़ी सा बस बिस्तर में बस बैठी रहूँ शांति से। कुछ आज ज़्यादा ऐसा करने का मन नहीं था, पर बच्चे का व्रत था ना, तो इसलिए सब कुछ करना पड़ा। यहाँ पे कढ़ाई पे कढ़ाई रखा है। एक कढ़ाई में घी है और एक में मैंने पूड़ियाँ बनाई, और दूसरा कढ़ाई मतलब खाली है, पर ऐसे ही रखा है, पता नहीं क्यों रखा है, पर रखा है रात से ही। और यहाँ पे तो इस पैन में मैंने भगवान जी के लिए हलवा बनाया। और वहाँ पे पूरा मतलब मैं इंडक्शन साफ़ कर रही हूँ। वहाँ पे पीछे है ना फ्रिज के, तो वहाँ पे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इंडक्शन में ही ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे मसाला दाने देखा तो इसमें भी तेल मुझे दिख रहे थे गंदे तेल, क्या वही छींटे उटे पड़ जाते हैं ना यहाँ पे पास ही में इंडक्शन पर जब खाना बनाती हूँ तो। और डिब्बे भी धुल जैसे हो जाते हैं, तो डिब्बों को भी बस अब मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी। तो वही हैंग की मतलब टावल गीला कर लिया था मैंने, उसी से बस पोंछने लगी हूँ। सारे डिब्बों के मसाले मतलब पोंछ लूँगी अच्छे से, स्टैंड भी इसका साफ़ कर लूँगी। यही होता है जब सफाई करो, जो कुछ भी गंदा दिखता है और तो हो जाता है हाथों हाथ। और चीकू है, रो नहीं रही है, पर ये खेल रही है, सोच रही है मम्मा मुझसे बातें कर रही है। और यहाँ पे सब साफ़ कर लूँगी। और पता है अब तो गर्मी आ गई ना, मतलब मैं ऊपर रहती हूँ, चारों तरफ से खुला है, तो आंधी बहुत ज़्यादा चलता है। अब तो 2 दिन में 3 दिन में बहुत ज़्यादा हर जगह धूल समझ में आएगा। ठंडी में सही रहता है, आंधी नहीं चलता है ना उतना, पर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही आंधी चलता है, तो चारों तरफ से आ जाता है मिट्टी उट्टी। अब गर्मी में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है गर्मी में। पता है खाना वाना कुछ बनाओ ना 3 घंटे में ख़राब हो जाता है, किचन बहुत ज़्यादा तपता है ना, तो अगर बाहर कुछ खाना रखा है तो तुरंत ख़राब हो जाता है। अब साथ ही में मैं तेल का डिब्बा और घी का डिब्बा मैं पोंछ दे रही हूँ। यहाँ ट्रे में भी थोड़ा सा मतलब तेल का है ट्रे, इसी में तेल का मतलब डिब्बा रखती हूँ, तो वो भी थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया था, तो उसको भी टॉवल से पोंछ दिया। चीकू मुझे देख के हंस रही है कि मम्मा फ़ोन में क्या बातें कर रही है, उसको देख के मैं हंस रही हूँ, और उसी की आवाज़ है। और बस यहाँ पे वो सब हो गया था, साफ़ सफाई मैंने कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे डस्टबिन का मैं पन्नी उठा के फेंक आई हूँ, इसको भी धुल लूँगी, धुलने के बाद दूसरा पन्नी लगा दूँगी। और यही सब होते हैं यार डेली के काम, तो एक ना एक अगर ये सोचो कि आज ये ना करो थोड़ी देर में कर लो, पर उसके बिना पटता नहीं है, करना ही पड़ता है भाई हमें सब कुछ। बस यहाँ पे ये सब कर लूँगी, फिर टॉवल बाद में धुलूँगी अपना। यहाँ पे पन्नी ले आई थी मैं, सब्जी वाली पन्नी होती है ना, वही लगा देती हूँ और फिर इसको उठा के फेंक देती हूँ, तो गंदा नहीं होता उतना ज़्यादा डस्टबिन, बस हल्का सा ही गंदा होता है, पन्नी बस फेंकना होता है। और यहाँ पे बस मैं कपड़े लगाने आ गई थी, मैंने कहा कपड़े लगा दूँ लागी में, तो धुलते रहेगा आराम से। और वैसे भी डालना तो सुबह में, पर धुल जाए और फिर टेंशन नहीं रहेगा शाम में कि डालना है। बस यहाँ पे कपड़े उपड़े लगा दूँगी, और ढूंढ के लगाना पड़ता है, कहीं इधर कपड़े डाले रहते हैं, कहीं उधर कपड़े। बच्चे हैं जहाँ नहीं वहीं मर्द होता है, वही चीज़ फेंक देते हैं। यहाँ पे चीकू का मुझे मोजा मिल गया था, तो वो मैंने क्लिप में खोस दिया तार में, कि उसके छोटे छोटे से कपड़े होते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं। बस यहाँ पे निरमा ले आई थी, निरमा मैंने डाल दिया और टाइमर लगा दिया। बस यहाँ पे फिर हाथ धुला मैंने। ये रही हमारी लंच की प्लेट, मैंने कहा ना, और मैंने कुछ नहीं बनाया था, ये पूरी सब्जी हम लोगों ने लंच में भी खाया था। और बस आप लोग भी आ जाइए, खटाई था कटहल वाली। और यहाँ पे शाम में सारे कपड़े मैं बाहर से ले आई थी। हाँ, ले आने के बाद क्योंकि यहाँ पे जग रही थी, उसके साथ बस मैं बातें करते करते अब कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी। और फिर इसके बाद अब मुझे किचन में भी जाना है, कुछ ना कुछ बनाना है भगवान जी के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि आज दिन भर पूरी सब्जी ही हो गया, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, जो कुछ बने। और बस यही है। मैं पहले सोच रही थी क्या बने, पर सब्जी वब्जी बनता तो भैया आलू ही बनता, और क्या ही बनता। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि ठीक है आलू नहीं बनाती हूँ, चावल का ही बना लेती हूँ, तहरी बना लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े फोल्ड किए। कपड़े फोल्ड करने के बाद और पहले से तो सोचना ही पड़ता है कि क्या बनेगा क्या नहीं, एकदम से नहीं दिमाग में आता है। और यहाँ पे बस मैं अब झाड़ू लगाने लगी हूँ। अब गर्मी आ गई ना, तो अब तो दोनों टाइम मतलब झाड़ू लगेगा। ठंडी था तो ठंडी में दिन छोटा होता तो गंदा नहीं होता था, अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब गंदे कर देते हैं, और धूल मिट्टी भी आ जाता है अब तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैट ले आई हूँ, अंदर बिछा दूँगी। पर्दे वर्दे सब सही किया, रजाई वजाई सही किया। आज तो मैं थोड़ी बहुत देर लेट भी गई थी दोपहर में, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा चाय रख दिया था बनने को, और चाय बस यहाँ पे बन रहा है। और फिर यहाँ पे ना मैं मूंग दाल और चावल ले लिया था मैंने, कुकर में डाल रही हूँ। और थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ही बनाऊँगी भगवान की खिचड़ी के लिए,
क्योंकि पहले मैं बनाया करती थी गर्मी में, भगवान को शाम में मैं खिचड़ी खिलाती थी मूंग दाल का। पर अब है ठंडी में मैं नहीं बनाया करती थी, कुछ ना कुछ बना लिया करती थी। पर अब तो गर्मी आ गई ना, तो फिर से मैंने सोचा कि ठीक है, मूंग दाल बीच में ख़त्म हो गया था तो फिर मैं भूल भी जाया करती थी। तो अब मैंने फिर से रख दिया है मूंग दाल का खिचड़ी। थोड़ा सा आपने लिया तो प्याज लहसुन का तैयारी बनाऊँगी। ये देखिए आलू काट लिया था, प्याज लहसुन चॉप कर लिया था, प्याज और हरी मिर्ची चॉप कर लिया था, और चावल धुल लिए थे। यहाँ पर चाय हमारी बन गई थी। तेल गरम करने के लिए डाल दिया, उसमें डाल दिया तेज़ पत्ते और फिर प्याज और हरी मिर्ची चॉप किया हुआ डाल दिए, और जीरा भी डाला था मैंने तेल में, दिखाया नहीं मैंने। फिर यहाँ पे टमाटर डाल दिया, टमाटर में वही हल्दी और धनिया पाउडर इसमें कम था, फिर मैंने पन्नी से निकाला धनिया पाउडर डाला। और देखिए चीकू भी बोल रही है मम्मा ने धनिया पाउडर डाला, और फिर सब्जी मसाला का पैकेट डाला। गरम मसाला है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो गया था, वरना गरम मसाला भी डाल देती। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था 1 चम्मच भर, और फिर अच्छे से आधे के सब वो मसाला हो गया था। तो फिर मैंने आलू डाल दिया, और आलू डालने के बाद थोड़ी सा गलेंगे, मतलब फ्राई करेंगे आलू को। फिर उसके बाद चावल भी डाल लेंगे। चावल डालने के बाद काफ़ी टाइम तक मतलब फ्राई करना होता है अच्छे से, जितना फ्राई करो उतना ही स्वाद आता है। अब बस उसमें फिर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई करने के बाद दिखाऊंगी। अभी फ्राई करने के बाद कढ़ाई में फ्राई कर रही थी। ये देखिए मैं भगवान जी की खिचड़ी में मैंने 1 चम्मच भर के घी डाल दिया था, और भगवान जी के खिला देंगे। यहाँ पे मैं कलर गया था तो यहाँ पे मैं कुकर में डाल दे रही हूँ, और कुकर में डालने के बाद बस इसमें फिर पानी डाल लेंगे अपना, और 2 सीटी आएगा तो बस हमारा तैयारी तैयार हो जाएगा। और बस यहाँ पे फिर मैंने हरी चटनी भी पीस ली थी। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर देना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। यहाँ पे देखिए हरी चटनी दिखा रही थी।